यदि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त दुर्भाग्यवश मर जाए तो तुम आंसू दबाते हुए उसके लिए एक उम्दा कांसे का ताबूत बनवाते हो, फिर एक गड्ढा खोदते हो, ताबूत में कुछ कीमती रत्न धन के रूप में रखते हो, मिट्टी भर देते हो और ऊपर एक छोटा सा टीला बना देते हो। यही उसके विश्राम का स्थान बन जाता है। लेकिन वह जीवन में ही महत्वाकांक्षी था। इतनी साधारण व्यवस्था उसके कद के अनुरूप नहीं लगती। इसलिए तुम निश्चय करते हो कि काम को बड़े पैमाने पर किया जाए। गड्ढा लगातार खोदते खोदते जमीन के भीतर 30 मीटर से भी अधिक गहराई तक पहुंच जाते हो, ताकि उसके लिए एक भव्य भूमिगत महल बनाया जा सके। किस्मत से गड्ढा बहुत गहरा हो जाने पर अचानक भूमिगत जलधाराएं उमड़ पड़ती हैं और पल भर में पूरा गड्ढा पानी से भर जाता है। भूमिगत जल को रोकने के लिए तुम अत्यंत जलरोधी नीली हरी चिकनी मिट्टी ढूंढ लाते हो और उससे एक अभेद्य विशाल जलरोधक दीवार खड़ी करते हो। तब जाकर भूमिगत महल की नींव स्थिर होती है। इसके बाद तुम कांसे का ताबूत मुख्य समाधि कक्ष के ठीक बीचों बीच स्थापित करते हो और मानव मछली के तेल से बने चिरदीप जलाते हो, ताकि अंधेरी भूमिगत दुनिया दिन रात प्रकाशित रहे। मजबूत पत्थरों से समाधि कक्ष को और सुदृढ़ करने के बाद तुम ताबूत के चारों ओर सैकड़ों टन पारा भर देते हो। बहता हुआ पारा दूर दूर तक फैले पहाड़ नदियों का प्रतीक बन जाता है और उससे निकलने वाली विषैली भाप प्राकृतिक सुरक्षा बनकर कीड़ों को रोकती है, शव को सुरक्षित रखती है और कब्र लुटेरों को भी डराती है। एक ही उपाय से 3 फायदे तुम समाधि कक्ष की छत पर ऐसे रत्न जड़वाते हो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये रत्न दिन चांद और तारों की आकृति बनाते हैं, ताकि वह सदा भूमिगत रहते हुए भी आकाशगंगा का वैभव देख सके। कब्र लुटेरों की हर उम्मीद तोड़ने के लिए तुम मुख्य समाधि कक्ष तक जाने वाले एकमात्र मार्ग में जटिल यांत्रिक जाल बिछा देते हो। जैसे ही कोई चोर भार संवेदी यंत्र को छेड़ता है, चारों ओर से तीर बरसते हैं और वह वहीं ढेर हो जाता है भूमिगत महल के बाहर। तुम असंख्य टेराकोटा सैनिकों की व्यवस्था करते हो, ताकि यह भूमिगत सेना तुम्हारे मित्र की रक्षा करती रहे और वह परलोक में भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। साथ ही तुम पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 ढलान वाली कब्र सड़कें बनाते हो, एक ओर निर्माण और परिवहन के लिए, दूसरी ओर अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए। लेकिन इतना विशाल भूमिगत महल छिपाया कैसे जाए, यह भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं। तुम पहले उसके ऊपर ठोस कुत्थित मिट्टी से 9 स्तरीय ऊंचा चबूतरा बनाते हो। यह चबूतरा न केवल भूमिगत महल की रक्षा करता है, बल्कि मानो आत्मा के लिए एक अवलोकन मंच भी हो, जहां से वह अपनी धरती को निहार सके। फिर तुम पूरे चबूतरे और भूमिगत महल को कुत्थित मिट्टी से ढक देते हो और लगभग 350 मीटर भुजाओं वाला 115 मीटर ऊंचा एक विशाल समाधि टीला बना देते हो। तो बधाई हो, तुमने एक बार फिर चीन के प्रथम सम्राट की समाधि का आविष्कार कर दिया। अच्छा, हमको सिखा रिया है।